जी सर मेरा नमस्कार। ये सवाल है। सवाल पूछिए। आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मेरा ये सवाल है कि हम लोग अगर ज्यादा जब ड्रिंक व्रिंक करते हैं तो अगले दिन ना सिर भारी भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है जी, और ये डेली का है, हर आप बार जब का भी मतलब ड्रिंक हर करते बार हैं ना तो उसमें सामान कम से कम खाया कीजिए। मतलब जो साथ में हम चीजें खाते हैं ना ड्रिंक के साथ, वो बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। फ्रूट ज्यादा खाओ, सैलड ज्यादा खाओ, और ड्राई फ्रूट कभी सूखा नहीं खाना। और एक चीज खाना छोड़ दीजिए आप भी और पूरा भारत, जिसको पनीर बोलते हैं हम लोग। दूध को फाड़ के बनता है, क्योंकि आयुर्वेद में दूध को विकृत करके खाने के लिए मना किया गया कि विकृत करके दूध नहीं खाना। तो पनीर को खाना बंद कर दीजिए और सफेद नमक मत डाला कीजिए चीजों के ऊपर। सफेद नमक, सफेद चीनी, ये दोनों जहर हैं, हमारे घर से हमें निकाल देना चाहिए। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दीपक जी, एक किसी और से बात कराएं। जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी सवाल बताइए। मेरा नाम रितु शर्मा है। मैं रोपड़ पंजाब से आई हुई हूँ। मैं 21 तारीख को आई थी यहाँ पर, और मुझे जैसे डायबिटीज, वेरिकोस वेन्स, थोड़ा घुटनों में इशू था, बैक में इशू था। मगर अभी जो जब मैंने जाना है तो मेरा 70% जो सारी चीज़ें हैं वो क्योर हो चुकी हैं। मैंने अभी आके यहाँ पर, जैसे मैं अपनी एलोपैथिक दवाई शुगर की खाती थी, वो मैंने आके एक भी दिन यहाँ पर नहीं खाई, और पूरी टाइम। कितने साल से शुगर की दवाई खा रहे थे आप? 10 ईयर से 10 साल से खा रहे थे? हाँ जी। और 7 दिन से नहीं खाई यहाँ पे, 6 दिन बिल्कुल से? भी नहीं। और यहाँ तो पर आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसे बिना दवाई के शुगर तो 10 साल से खा रहे थे आप और कंट्रोल हो रही है? नहीं, मगर जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, यहाँ का जो लोग हैं, इतने पॉजिटिव, इतनी सेवा भाव से सारा कुछ देखते हैं, और मरीजों का, हम लोगों को मरीज समझते ही नहीं है वो। थैंक यू। रियली वैसे वी आर ब्लेस्ड। ये परमात्मा का जैसे आशीर्वाद होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और वो हिम्स में आ जाए। और पहली आपको बार में। वेरिकोस वेन कितने साल से है? वो तो मेरे को 20-25 साल उसमें से। कितना आराम लग रहा है? बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे को पाँव में जैसे हाथ नहीं कभी लगता था पहले, अभी जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद ही मेरे को बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत, मतलब मैं 80 to 90% कह सकती तो हूँ। पूरे देश की महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहोगे? हम लोगों को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जैसे सुबह उठ के जल्दी फ्रूट्स पे, और जैसे हम लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम ग्रीन जूस और रेड जूस मिलता है, मावा मिलता है, और मिलेट मिलते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं यहाँ पर हम लोगों को सिखाई गई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं। लगता नहीं है हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोगों को लगता है जैसे पिकनिक में है, और साथ में हमारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, पॉजिटिव माहौल है। जब खाना बनता है तो पूरे सात्विक माहौल में बनता है। आपका कहने का मतलब यह है आपको शुगर में भी आराम है, हाँ जी। वेरिकोस वेन में भी आराम है, और क्या प्रॉब्लम बताई थी आपने? मेरे को बैक में इशू था। अभी कितना आराम है उसमें? उसमें है आराम, काफी आराम है। वजन कितना कम हुआ है आपका? 60% तो ठीक हो गया। वजन कितना कम हुआ है? 3 kg। 3 किलो कम हुआ है, वो बताना भूल गए थे आप। एक महिलाओं से उम्र और वजन नहीं पूछना चाहिए ना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने मैडम, किस तरह लोग अपने अनुभव सुनाते हैं कि हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, और हमें भी खुशी मिलती है, हमारा भी खून बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है कि कोई बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से नानक चंद है, वो भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी नानक चंद जी, पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को अस्थमा है। ठीक है, और करीब 25 साल से है। तो अस्थमा का समाधान बता दूं मैं आपको? आप बता दो। अस्थमा के लिए ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे पोस्टर दिखा रहा हूं। आयुर्वेद में धूपन, नस्यम, उर्वस्ती, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम, लेपम और सर्वांग धारा, ये टेक्निक्स हैं जो अस्थमा के कैसे भी पेशेंट को, आईएलडी के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को, जिनका ब्रोंकाइटिस हो उनको, जिनको इनहेलर चलता है उनको, ये पंचकर्मा की थेरेपी काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अस्थमा है तो आपको आयुर्वेद में पंचकर्म में जाके अपनी बॉडी का वमन, विरेचन और ये सब करवाना पड़ेगा। अस्थमा की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है,
तो ये ध्यान से देखिए, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन दर्द हो, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, डिस्क बल्ज है, रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ गया घट गया, स्पाइन में कोई कंप्रेशन है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं बड़े आसान से उपाय बताता हूँ। पंचकर्म सेंटर अपने घर के आसपास ढूंढ लीजिए, वहां जाके पृष्ठवस्ती से समाधान कर लीजिए। पृष्ठवस्ती टेक्निक में रीढ़ की हड्डी पे ऐसे उड़द की दाल का मटेरियल लगा के ऑयल भर देते हैं और उससे आपकी रीढ़ की हड्डी के रोगों में फायदा मिलता है। जितने भी लोगों को पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो पेट संबंधित कोई पेट की तकलीफ है, तो उसमें उदरवस्ती द्वारा, जैसे कैंसर के पेशेंट में भी पेट उदरवस्ती काम करती है, लीवर के प्रॉब्लम में, किडनी की प्रॉब्लम में, अल्सर में, और इसके अलावा महिलाओं की पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पुरुषों के कोई गुप्त रोग संबंधित है, उन सब में उदरवस्ती काम करती है। उदरवस्ती में पेट के ऊपर एक ऑयल को, जड़ी बूटियों के तेल को टिकाया जाता है जो पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही घुटने का कोई रोग हो, घुटने दर्द हो, घुटने खराब हो, रीढ़ के घुटने में प्रॉब्लम हो, लिगामेंट इंजरी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एसीएल टियर हो, साइनोविनल फ्लूइड की कमी हो, ग्रीस की कमी हो जाती है, सूजन हो या गैप घट या बढ़ गया हो, तो जानुबस्ती, ये ध्यान से देख लीजिए, जानुबस्ती ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जानुबस्ती से घुटने का हर रोग ठीक हो जाता है।